इस वीक हमारे सामने एक साथ पांच पांच आईपीओ ओपन हो रहे हैं, पर आज के दिन इन सभी आईपीओ में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एज पर अपडेट काफी ऊपर नीचे हो चुका है। तो लेटेस्ट डेटा आपको प्रेजेंट हुआ मिल जाएगा आज के सिंगल वीडियो में कंसोलिडेट हुआ। पर उससे पहले आप में से काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि आनंद श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी के आईपीओ को डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए। तो यही काम कर रहे हैं हम आज के इस वीडियो में, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस आईपीओ को सबसे पहले, फिर जो आपको चाहिए कि सब आईपीओ का क्या चल रहा है, लेटेस्ट एक्सपेक्टेशंस। मोर देन दैट अभी कुछ आईपीओ में कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को भी कवर कर लेंगे। सबसे पहले श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी के आईपीओ को डिटेल में स्टडी करते हैं। 2015 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, डेवलपर है ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी इन मुंबई। देखिए मुंबई है फिल्म स्टार्स की जगह, मेजॉरिटी फिल्म स्टार, आपके चहीते फिल्म स्टार्स ने भी इनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है और उनको इतना विश्वास था इनकी प्रॉपर्टी में कि आईपीओ में भी इन्होंने प्री आईपीओ में भी इन्वेस्ट किया है और काफी बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स वहां पे देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये आईपीओ काफी लाइमलाइट में ऑलरेडी आ चुका है। रीजन बता दिया। एज ऑन 30th of June 2025 0.93 मिलियन स्क्वायर मीटर का इनके पास टोटल डेवलपेबल एरिया है, वो भी मुंबई में। मुंबई में इतना बड़ा एरिया होना इज अ थम्स अप। डेट की बात करें तो आज के दिन यानी कि 30th को आईपीओ ओपन हो गया, 1st of August को क्लोज हो जाएगा, 4th को अलॉटमेंट की डेट है, 5th को या तो रिफंड या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे। शेयर्स क्रेडिट होने में 2-3 दिन लेट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, पर रिफंड मिलने में 2-3 दिन डिले हो सकता है, टेंशन मत लीजिएगा। और शेयर्स अगर आपको 5th को नहीं मिलते तो 6th को लिस्टिंग की डेट है, उससे पहले आपके डीमैट में शेयर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाइए। रिटेल में 100 शेयर्स का एक लॉट एग्जैक्टली 15,000 की एप्लीकेशन होगी। स्मॉल एचएनआई में आपकी एप्लीकेशन होगी 2,10,000 की एंड बिग एचएनआई में एप्लीकेशन होगी 10,05,000 की। बेस्ट कैटेगरी टू अप्लाई आज के दिन बन रखा है बिग एचएनआई। अगर जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय का सब्सक्रिप्शन भी अगर आप चेकआउट करोगे ना तो आपको पता चलेगा क्यूआईबी ऑलरेडी पहले दिन 6 गुना से ऊपर हो चुका है। क्यूआईबी नहीं आते हैं लास्ट डे से पहले, पर आ रहे हैं, मतलब लास्ट डे तक तो ये 30, 40, 50 गुना तक क्यूआईबी चले जाएगा। एचएनआई कैटेगरी भी 3 गुना को क्रॉस कर चुकी है और रिटेल भी 3 गुना को क्रॉस कर चुकी है। मतलब यह हुआ कि किसी भी कैटेगरी में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको ये आईपीओ पसंद आ रहा है और आप अप्लाई करना चाह रहे हो रिटेल, तो रिटेल में सिर्फ आपको एक लॉट यानी कि 15,000 की एप्लीकेशन फाइल करनी है। मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है। मल्टीपल लॉट्स आपके पास ज्यादा पैसा है तो बेटर होगा कि घर में हर एक मेंबर के नाम से पैसा अप्लाई किया जाए। डीमैट ओपनिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में चाहते हो कि हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली गाइड करे, हेल्प करे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईपीओ से पहले प्री इशू यहां पे शेयर होल्डर्स की होल्डिंग, मतलब जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग है 91.78% और आईपीओ के बाद रहेगी 81.86%। टोटल 792 करोड़ का आईपीओ का साइज है और पूरा फ्रेश इशू है, विच इज गुड। फाइनेंशियल्स में नजर डालेंगे तो वैसे देखोगे ना 2023 में इन्होंने अच्छे से काम करना स्टार्ट किया था, 16 करोड़ का प्रॉफिट था, पर जो एक्चुअल इनको प्रॉफिट हुआ है वो पिछले 2 सालों में हुआ है। 2024 वर्सेस 25 में 22% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है एंड 91% का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है। मार्केट कैप 7,300 करोड़ के आसपास की होने वाली है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24% के ऊपर अच्छा है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी 27% के ऊपर अच्छा है। ईपीएस 5.23 का है। पी रेशियो 28.69 का है। देखो पी रेशियो की बात करोगे ना और आप इनको अभी अपने पीयर से कंपैरिजन करोगे, पीयर्स में नाम कैसे आते हैं? आर्केड डेवलपर्स 22, कीस्टोन 48, सूरज एस्टेट 14, सनटेक 43, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 91, हबटाउन 68। तो पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ है, पर ओवरऑल जो सेक्टर है थोड़ा सा मुझे लगता है ओवरहाइप हो रखा है। मतलब इसका मतलब क्या है? ये सेक्टर ने आफ्टर कोविड अच्छा किया है, विच इज अ गुड पॉइंट, बट ये एक ऐसा सेक्टर है जो क्या टॉपिंग आउट, अगर मार्केट की साइकिल टॉप आउट होती है तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। दिस विल बी वन ऑफ द सेक्टर जो टॉप आउट भी हो जाएगा और फिर आगने वाली साइकिल क्या इसके लिए अच्छी होगी नहीं होगी अभी हमें नहीं पता है। तो इन्होंने वैल्यूएशन अच्छी डिमांड करी है। लिस्टिंग इनके लिए ठीक आईपीओ है, जो इंटरेस्टिंग है। मेरी पसंद का आईपीओ इस वीक का वन ऑफ द ऐसा आईपीओ है जिसको मैं लिस्टिंग गेन्स के पर्सपेक्टिव के लिए काफी एक्साइटेड हूं। अब एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट भी आपको बता दूं तो इस आईपीओ का बढ़ते जा रहा है। स्टार्टिंग हुई थी 15% से और अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप मेरी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो कि लेटेस्ट जीएमपी 29% का आ चुका है। इसके अलावा अच्छा जीएमपी कहां चल रहा है? जीएमपी चल रहा है अच्छा आदित्य इंफोटेक आईपीओ का, जिसका लेटेस्ट जीएमपी बढ़ते हुए 41% पे पहुंच गया और इस वीक का सबसे अच्छा आईपीओ यही हमें दिख रहा है एज पर जीएमपी की अगर हम बात माने तो। इसके बाद हमारे सामने जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो एनएसडीएल का आईपीओ 15% का एज पर सोर्सेज लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है,
स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, पर साइज थोड़ी अच्छी है इस आईपीओ की, तो यहां पे अलॉटमेंट के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा रहेंगे। तो टॉप 3 आईपीओ एज पर ग्रे मार्केट के सोर्सेस जो चल रहे हैं मार्केट में, हमारे सामने आ जाता है आदित्य इंफोटेक, श्री लोटस एंड फाइनली एनएसडीएल। उसके बाद हमारा जो डार्क हॉर्स हो सकता है वो है एमएनबी। हमने कल वीडियो बनाया था, उस समय 5-6%, 7%, 8% का जीएमपी चल रहा था, आज बढ़ते बढ़ते ऑलरेडी 11% तक पहुंच चुका है। क्या ये अगर 15% के ऊपर जाता तो ये भी हमारे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग आईपीओ में से एक हो सकता है क्या? आई थिंक यस, क्योंकि जब तक इस आईपीओ की डेट आएगी बाकी सारे आईपीओ, मतलब वैसे तो 1 अगस्त को ये क्लोज हो रहा है, पर बेटर आईपीओ हमारे पास अवेलेबल है, सब लोगों का पैसा वहां पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग प्लेस शायद से हो सकता है। और इन सब की गंगा में एक और आईपीओ हमारे सामने जिसका नाम है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। यहां पे बहुत ही मामूली 4-5% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो काफी कम होता है। ये हमारे सामने लेटेस्ट डिटेल्स आ चुकी है। ऑल्सो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जैसा मैंने आपको कल बताया था, ओपन करने का अपना अकाउंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही नीचे एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको एक स्पेशल चैनल पे ज्वाइन कराने का प्रोसेस कर देगी, जहां पे मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें, इवन मैंने खुद ने अपना एल्गो टेस्ट कर रहा हूं, 2-3-4 दिन में जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, लास्ट 200 स्लॉट्स अवेलेबल है, लास्ट 200 जो भी होंगे उनको उस एल्गो का भी मैं स्टडी करा हुआ कंप्लीट वीडियो वर्जन और डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप चाहो तो उसका पार्ट बन सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। अभी फॉर एग्जाम्पल आदित्य इंफोटेक और श्री लोटस के आईपीओ में एक इश्यू आ रहा है लोगों को अप्लाई करने में कि भैया बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रही। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, 1 आधा घंटा देंगे या कल देखेंगे तो हो जाएगा काम। कुछ स्पेसिफिक बैंक का मैं नाम नहीं लेता, वरना बैंक की इमेज खराब होती है अननेसेसरी, बट कुछ अच्छी बड़ी बैंकों में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। थोड़ा सा शांति दीजिए, कल तक ये सारे इश्यूज क्लोज हो जाएंगे, रादर आज ही क्लोज हो गए होंगे, नहीं भी हुए तो कल तक क्लोज हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओपन फॉर फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, वहां पे काफी लेटेस्ट अपडेट रेगुलरली मिलती रहती है। ओरिजिनल चैनल का पार्ट बनिएगा, फ्रॉड से बच के रहिएगा।